जरा सोच कर देखिए कि दाऊद अगर डॉन नहीं होता तो क्या होता। वैसे तो उसके पिता उसको खूब पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन दाऊद का मन तो एकदम गुंडागर्दी में ही लगता था। शुरुआत उसने की घड़ियों की हेराफेरी से, लेकिन इसी बीच उसका दिल बहुत तेज से धड़का एक लड़की के लिए, जिसका नाम था सुजाता। वो सुजाता जो दाऊद की पहली मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जिसने दाऊद को एक खूंखार अपराधी बना दिया। तो ये कह सकते हैं हम कि अगर दाऊद डॉन नहीं होता तो एक सच्चा आशिक होता। लेकिन आज वो कहानी आपको सुनाता हूं जिसने टूटे दिल दाऊद को हार्डकोर अपराधी बना दिया, और फिर कैसे दाऊद का दिल किसी और पर आ गया। मुंबई का मुसाफिर खाना आज भी दाऊद की याद दिलाती है। ये वो जगह है जहां दाऊद पला बड़ा और डॉन बना। कभी इसी मुसाफिर खाने के गली में जब एक लड़की गुजरती थी तो दाऊद सब कुछ छोड़कर उसी की ओर नजर टिका लेता था। दाऊद मुसलमान था, लेकिन जिस लड़की पर उसका दिल आया था वो हिंदू थी। जिससे हुआ ये कि उन दोनों के बीच प्यार तो पला, लेकिन जब इस बात की खबर लड़की के घर वाले को लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को घर में ही कैद कर लिया। यह बात जब दाऊद को पता लगी तो वो भागा भागा लड़की के घर पर पहुंचा और हंगामा शुरू कर देता है। लेकिन उसकी मोहब्बत दाऊद के प्यार के आगे अपने परिवार को चुन लेती है और दाऊद को वहां से धक्के मारकर दफा कर देती है। दाऊद जो पूरे दिन सड़कों पर रंगदारी किया करता था, रौब झाड़ा करता था, वो अब एक टूटे आशिक के तरह शांत रहने लगा था। उसकी हालत देख गम में डूबे दाऊद को बाहर निकालने के लिए उन दिनों जो दाऊद के दोस्त थे उसने उसके सामने शराब से लेकर शबाब तक परोसा, लेकिन उस पर इन सभी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। गम के साये से दाऊद बाहर निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि रह रह कर दाऊद के दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा था कि आखिर सुजाता ने ऐसा उसके साथ क्यों किया। उसकी और उसके परिवार वालों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि दाऊद को ना कह दिया। दाऊद के अंदर एकदम खलबली मची थी उस वक्त। गुस्सा जो था उसका वो एकदम उफान पर था, और दाऊद के इसी गुस्से का फायदा उठाने के लिए उसका एक पड़ोसी मुमताज उसके पास पहुंच जाता है। असल में वो यानी मुमताज अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए दाऊद से एक घिनौना काम करवाना चाहता था। उसे मनीष मार्केट की 12 नंबर की दुकान के मालिक से अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। इसलिए वो दाऊद के जरिए जबरदस्ती उसका दुकान खाली करवाना चाहता था, दाऊद के ताकत के जरिए। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि दाऊद के अंदर उस वक्त गुस्सा एकदम भरा हुआ था। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वो सुजाता के इनकार का गुस्सा उस दुकान वाले पर उतारने के लिए राजी हो जाता है। फिर मनीष मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा तो इस कदर आग बन चुका था कि उसने बिना किसी बात के दुकान में तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। मनीष मार्केट में उस दिन लोगों ने दाऊद का वो रूप देखा कि उसे जो रोक भी सकते थे वो भी उसके सामने नहीं आए, और दाऊद दुकान को खाली करने के बाद एक हाथ से शटर को गिराता है और फिर वहां से चलता बनता है। उस दिन के बाद लोगों के नज़र में दाऊद की एक अलग धाक बन गई, और मुमताज का काम उसने जिस सफाई से निपटाया था, ऐसे में मुमताज और उसके बीच भी गहरी दोस्ती बन जाती है, एकदम गहरा नाता हो जाता है। अब देखिए, भले ही मुमताज के वजह से दाऊद के अंदर किसी कोने में छिपा शैतान बाहर निकल आया, लेकिन उसके सीने के कोने में अभी भी दिल धड़क रहा था। और अब मुमताज का घर ही उसके लिए जिंदगी में एक नया रंग भरने वाला था। हुआ ये कि दाऊद से खुश होकर मुमताज ने उसे एक दिन अपने घर दावत पे बुलाया। उस दिन खाने के टेबल पर धंधे की बात नहीं हो रही थी, जैसा कि अमूमन होता है कहीं भी कि जब आप खाने के लिए बैठे हो तो कामकाज की बात नहीं होती, आपसी बातचीत होती है। लेकिन दावत के दौरान हल्की फुल्की बातचीत के बीच दाऊद के सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसने दाऊद की उदास पड़ी जिंदगी में फिर से एक नया रंग भर दिया। वो नज़ारा था एक खूबसूरत लड़की का चेहरा, जिसे देखकर दाऊद के दिमाग में सुजाता की सारी यादें ताजा हो गई। वही प्यार, वही अदाएं, वही सब कुछ। उस लड़की का नाम असल में महजबीन था, जो उस वक्त दाऊद के नज़रों में सुजाता ही थी।
जैसे ही वो लड़की वहाँ से अपने कमरे में गई तो अचानक से दाऊद के दिमाग में कई सारे सवाल कौंधने लगे कि कौन है ये लड़की, मुमताज की बेगम या उसकी बेटी तो नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दाऊद के लिए एक बार फिर से दिल टूटने जैसा मामला हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में महजबीन मुमताज की साली थी, यानी उसकी बेगम की बहन, और एक छोटे स्तर के व्यापारी यूसुफ कश्मीरी की बेटी थी। तो जब दाऊद को यह बात पता लगी तो उसका चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सुजाता की यादें अब उसके लिए पुरानी होते चली गई, क्योंकि अब पूरी की पूरी महजबीन उसके सामने थी, जो पहले से ही अपने जीजा मुमताज से दाऊद की दिलेरी के किस्से सुनकर इम्प्रेस थी, इसलिए उसे भी दाऊद से मोहब्बत हो गई। फिर देखते ही देखते ये सिलसिला कुछ ऐसे बना कि मुंबई का दैया भी उनके मोहब्बत का गवाह बनने लगा, जिसके किनारे बैठ वो घंटों घंटों प्यार की बातें किया करते थे। आलम ये था कि कभी ऐसा भी होता था कि दाऊद अपने धंधे को निपटाने में देर हो जाया करता तो उदास महजबीन खिड़की से बाहर ताकती रहती कि आखिर दाऊद कब आएगा। लेकिन इस बेइंतहा मोहब्बत की कहानी में भी वो मोड़ आ गया जब दाऊद से महजबीन के मोहब्बत के किस्से उसके घर तक पहुंच गया, यानी महजबीन के घर तक। भले ही दाऊद का प्यार सच्चा था, लेकिन अपने काले धंधे के वजह से वो इतना बदनाम हो चुका था कि अब शरीफ मुसलमान परिवार का भी कोई बाप दाऊद जैसे आदमी के साथ अपनी बेटी को तो नहीं देखना चाहता था। महजबीन के अब्बूजान यूसुफ कश्मीरी का भी यही सोचना था, लेकिन इस बार दाऊद पीछे हटने वाला नहीं था। महजबीन को पाने के लिए उसने अपने पिता के अच्छे छवि का इस्तेमाल किया, जो कभी बॉम्बे पुलिस में थे और वो भी कभी नहीं चाहते थे कि उसका बेटा गुंडा बने। तो उसके पिता के साफ छवि को देखकर जो महजबीन के पिता थे वो इस रिश्ते के लिए आखिरकार मान जाते हैं, क्योंकि दाऊद के पिता एक अच्छे इंसान थे। और कुछ इस तरह दाऊद की शादी उसके दूसरे प्यार महजबीन से होती है, यानी उनका निकाह होता है। बाकी आज के तारीख में तो दाऊद की बीवी नहीं, बीबियां हैं, और इसके अलावा भी उसकी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। और उसके 4 मासूकाओं की कहानी तो मैंने भी आपको सुनाई है, याद होगा। आप चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा, थंबनेल आपको दिख रहा होगा। बाकी आपको आज की ये कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमसे बातचीत करने के लिए अभी स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन करना होगा आपको। और इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। हम फिर